दुनिया में अगर हर इंसान ऐसा करेगा, मैं गारंटी देता हूं जॉब कभी नहीं जाएगी, उससे बढ़िया जॉब उसकी वापस आ जाएगी। ओम नमः शिवाय। तो आसान कर दिया है प्रोफेसर साहब ने, क्योंकि सूर्य माने के अंदर अपने घर में आप रखते हैं तो दर्शन उसके रोज कर लेंगे तो सूर्य के दर्शन के बराबर ही है। और अभी आपने एक छोटी सी बात बोली थी तो मेरे दिमाग में क्लिक की कि आपने अपनी दुकान के बाहर खड़े पे सोचा कि अब कहाँ लेके जाने वाले हो। तो भगवान क्या करता है, जब पिक्चर भी आती है, कोई पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश कोई मूवी आती है तो उसका 30 सेकंड का ट्रेलर आता है, प्रोमो आता है, उसके बाद फिर 3 घंटे की मूवी आती है। हमें प्रोमो से पता लग जाता है मूवी कैसी है। तो भगवान ने तो आपको ट्रेलर दिखा दिया, अगले दिन आपके अखबार में फोटो आ गई, भगवान ने कहा मीडिया में चमकने वाले हो ट्रेलर और 5 साल। वाकई में रोह जी, अगले दिन मेरी फोटो आ गई टीवी में, उस अखबार में, तो वाकई में उस वक्त उसके बाद से आपका मीडिया का पीछा नहीं छूटा। वाकई में उसके बाद मैं लुधियाने आया और कामयाब हो गया। देखिए ये भगवान ने करवाया। हम बोलते हैं यार हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। कभी भी इंसान किसी बंदे के साथ बुरा नहीं करता। जब आपके साथ, चलो छोटी सी बात बताता हूँ, सुनने वाली बातें हैं, यही बातें सुनने वाली हैं, और बातें सुनने वाली नहीं हैं। जब इंसान पैदा होता है ना, माँ के पेट में होता है, तो खरा सोना होता है, खरा सोना, 24 कैरेट सोना माँ के पेट में। मैंने गरुड़ पुराण में सुना 3 महीने में बंतर बनती है, 4 महीने बाद उसके पास खुराक जानी शुरू हो जाती है। खुराक माँ के पेट से अंदर जानी शुरू हो जाती है नडुए के द्वारा। सुनने वाली बातें हैं, ये ग्रंथों से मुझे पता चला। और 7वें और 8वें महीने में भगवान जी दर्शन करने के लिए उसके पास आ जाते हैं। उसके दर्शन करने के लिए भगवान पैदा हुआ है। भगवान के साथ बच्चा बातें करता है, खेलता है, भूख प्यास मिट जाती है। क्यों मिट जाती है भूख प्यास? बच्चे को खाना पीना बंद मिल जाता है, सिर्फ सांस जानी शुरू हो जाती है। सांस के द्वारा पेट भरता है और बातें करता है भगवान के साथ। जो ही इंसान भगवान के साथ बातें करता है, भूख खत्म हो जाती है, प्यास खत्म हो जाती है। 7वें और 8वें महीने में तो बच्चा होता है ना, उसको पोटी नहीं आएगी, खाएगा तो वो पोटी अगर माँ के पेट में करेगा जहर बन जाएगी। पोटी नहीं आती बच्चे को माँ के पेट में। जब तक माँ के पेट में बच्चा रहता है, शूशू और पोटी नहीं करता। पता है आप सबको? नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं बताए इन बातों का। ये सिर्फ हमारे वेद पुराण ही हैं जिसमें पढ़ते हैं और पता चलता है। देखिए 7वें महीने और 8वें महीने में बच्चे की खुराक पूरी होती है, बच्चा पलता है। कहाँ पलता है, कैसे पलता है, कभी सोचा आपने? सिर्फ सांस लेकर। सांस लेके तो बच्चा कमजोर हो। आप अकेली सांस लीजिए, यहाँ बैठ के कुछ मत खाइए, कुछ मत पीजिए, आप कमजोर हो जाओगे, सड़ जाओगे, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। जैसे मैंने आजकल कम खाना शुरू कर दिया, मैंने कहा पेट कर कम करूँ, तो कमज़ोर हो गया। कमज़ोर मैं खुद हुआ हूँ, क्योंकि लगूँ कि मैं जितना इंसान खाता कम है और काम ज़्यादा करता है, और उसकी बॉडी ठीक हो जाती है। और ऐसे ही भगवान के साथ बातें होती हैं माँ के पेट में। जब माँ के पेट में लात मारता बच्चा, वो कहते बच्चे ने लात मारी मेरे, और ये देखो बच्चा हिल रहा है, वो भगवान के साथ बातें कर रहा होता है, खेल रहा होता है। जब 9 महीने होता है, 9 महीना लगता है तो पूरा होता है, तो बच्चा 12 तक रोता है, भगवान कहाँ गया, ज्ञान कहाँ गया। ज्ञान की शिक्षा उसे माँ के पेट में से हो जाती है। पूरी दुनिया का, ब्रह्मांड का ज्ञान माँ के पेट में 7वें और 8वें महीने में उसको मिल जाता है। और 9वें महीने में लास्ट में भगवान जाते थे, पता क्या बोलते हैं? अब तुझे मोक्ष लेना है। जो बच्चे 7वें महीने में पैदा होते हैं उनको ज्ञान नहीं मिलता और मोक्ष नहीं मिलता, वो बच्चे अधूरे होते हैं। तभी हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे अष्टमाया महीने का बच्चा है, ये अच्छा नहीं है। क्यों कहते थे? कभी उसके पीछे रीजन सुना था आपने? क्यों 8वां महीना क्यों? अरे 8वें महीने बच्चा आ गया, वो माड़ा क्यों है, वो बुरा क्यों है? कभी सुना आपने? वो इसलिए क्योंकि वो मोक्ष का ज्ञान लेके नहीं आया। 9वें महीने में मोक्ष का ज्ञान मिलता है भगवान से उसे। जब भगवान कहता अब तेरे को मोक्ष भी मैंने ज्ञान दे दिया, अब तू बाहर जा। जैसे ही बाहर की हवा लगेगी, तू सांस लेगा पृथ्वी का, तो तेरी जो याददाश्त है वो चली जाएगी। जो मेरे से बातें हुई, जो मोक्ष की मैंने बातें बनाई, जो ज्ञान दिया तुझे ब्रह्मांड का, वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाता, बच्चा रोता है भगवान कहाँ गया, मैं नहीं रहना चाहता, नरक में मैं आ गया। ये नरक है जो हम जाते हैं। सुखी इंसान पता कहाँ होता है? मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए। तो सुख तो भगवान कहता है मेरे पास आ जा, सुख मेरे पास है। जब मर जाता तो इंसान सुखी हो जाता है। जिंदा इंसान सुखी नहीं होता, ये झूठ है। कोई ऐसा इंसान मेरे सामने लाओ कहता मैं सुखी हूं, सुखी नहीं, आनंद में रह सकते हो। आनंद है जो सुख से ऊपर है, सुख से एक सीढ़ी ऊपर है आनंद। आप सुख लेते हो, सुख है मौत, सुख मौत है। हर इंसान मौत मांगता है, मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए। इस बात, ये ग्रंथों की बातें नहीं है, ये मेरे भीतर की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आनंद, मैं आनंद में रहता हूं। सच बताऊं,
अगर आप मेरे घर में आओगे, एक दिन रहोगे ना, आपको पता चलेगा इंसान जीता कैसे है यार ये बंदा, आनंद में। मैं आनंद में रहने वाला बंदा हूँ। इन्होंने देख लिया, आज पता चला। कहते हैं ऐसा, इन्होंने आते वक्त मेरे को कमेंट पता क्या किया, मेरी गारंटी है अक्षय कुमार ऐसा नहीं रहता होगा जैसे आप रहते हो। ये इन्होंने ये वर्ड किया मेरे को। मतलब बड़े बड़े एक्टर भी जैसे आप जीते हो ना, ऐसे नहीं जीते होंगे। इन्होंने ये कमेंट किया, क्योंकि रात को ये मेरे पास रुके थे। क्योंकि आनंद किसी किसी को लेना आता है। सच बताऊं, जब मैं स्टेज पे चढ़ने वाला था, मैं कहा यार बैठूंगा क्या, मैं अल्लाह कोई बात नहीं, मैं तो आनंद ही लेना है, चाहे पूंजे बिठा दो चाहे स्टेज पे बिठा दो, बंदे में जिन्हें आनंद लेना होता। क्योंकि जो इंसान पहले से जमीन के साथ जुड़ा हुआ, उसे कितना घेरोगे, जितना मर्जी घेर लो, जमीन से नीचे नहीं गिरा सकता मैं, क्योंकि वहां मिट्टी पड़ी है, मिट्टी के ऊपर तो गिरूंगा ही मैं, इससे नीचे जा ही नहीं सकता मैं। तो मैं पहले से ही नीचे बैठा हुआ हूं भाई, मुझे कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि मैं आनंद में हूं। तो आनंद लेना है। किसी ने आज तक, आज के बाद जितने मेरे साथ जुड़े हैं, किसी ने सुख नहीं मांगना। मेरी माँ सुख मांगती मांगती जल्दी चली गई, पिता सुख मांगता मांगता चला गया। तब मुझे होश नहीं था, मुझे ज्ञान नहीं था। जब मुझे ज्ञान आया, पता चला सुख नहीं मांगना, सुख तो मरते ही होता, जब पड़ा होता है मुर्दा बंदा, उसी को सुख मिलता, और किसी को सुख नहीं मिलता। आनंद लेना है आज के बाद। किसी ने सुख नहीं मांगना आज के बाद, मेरे को सुख मिल जाए। ये नहीं कहना भगवान के गए, हे भगवान मुझे सुख दे दे। सुख नहीं है। जो इंसान मर जाता है वही सुखी होता है। कोई चिंता नहीं, किसी का देना नहीं, किसी का लेना। इसलिए आज के बाद आनंद, आज के बाद हमने आनंद में रहना है। आनंद कैसे मिलेगा? जब आप मौज में रहोगे। मौज कैसे रहोगे? मैं जा रहा हूँ ऑफिस, पैसे आए ना आए मुझे पता है, ऑफिस में मेरे साथ जो आज नया इंसान आएगा, वो इसके साथ मेरी दोस्ती होगी, जान पहचान बनेगी। सच बताऊं, कितने बड़ा परिवार है यार मेरा। संजीव जी के घर में जाऊं, वो कहते यार यार कमाल सरसा है, और चाय पानी पिए। आपके घर में जाऊं, मेरे को मना करोगे? कभी भी नहीं। मैं जिसके घर में भी जाता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है ये मेरा अपना घर है। तो कितना बड़ा पूरे हिंदुस्तान में परिवार है मेरा। मैं हिमाचल जाऊं, कहीं भी जाऊं, कोई ना कोई जन्मशाला मिलता, मैं उसके घर जरूर जाता हूं। चलो आज के बाद यही पर वादा करता हूं मैं, आप मुझे अपना एड्रेस दिया कीजिए, मैं वो लकी इंसान के पास 1 महीने में एक घर में जरूर जाया करूंगा। क्यों रोहित जी? बिल्कुल सही कहा। और ये रात को ही हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मैं तो अब अपना ये प्रोग्राम खत्म करने के बाद चंडीगढ़ बॉम्बे पता नहीं कहाँ भगवान ले जाएगा, चले जाऊंगा। लेकिन मैंने प्रोफेसर से कहा था कि इतने लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उसका एक माध्यम होना चाहिए। माध्यम बैठे हैं सामने कि यूट्यूब पे ये अपना एक प्रोग्राम डालेंगे कोई भी, और उस प्रोग्राम में आप मैक्सिमम लोग सारे कमेंट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद एक घर ये शॉर्टलिस्ट करेंगे, उस घर में जाएंगे, और जब इनके चरण उस घर में चले गए, प्रॉपर वास्तु भी करेंगे और आपसे मिलेंगे भी, और डेफिनेटली आपके दुख तो दूर हो ही जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। ओम नमः शिवाय। और आज के बाद हर महीने मैं एक घर में जरूर जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। जी प्रोफेसर साहब, फिर सबको दिवाली का जो बोनस है ना वो मिल गया। ओम नमः शिवाय। दीपावली आने वाली है, तो खुशियां जो है घर में आप लेके जाएंगे यहाँ से, तो दिवाली बोनस भी साथ साथ लेके जाएंगे आज। तो आप कुछ बोलना चाहती हैं? लेके जाइए माइक। ओम नमः शिवाय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਰ 'ਚੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ओम नमः शिवाय। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਗਵਾਨੀ ਆ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। 4 ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। मैं बहुत परेशान हुई पई हूँ, मैं टेंशन च रहनी 24 घंटे। गुरु जी ओम नमः शिवाय। मेरी बात अधूरी रह गई थी, आपके लिए वो बात बहुत ज़रूरी है। जब इंसान पैदा होता है ना, प्योर गोल्ड होता है। लोगों की बातें सुन के, लोगों के साथ रह के वो धीरे धीरे पीतल, सोना, लोहा, कांसा, तांबा जुड़ जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, माँ ने क्या बोला, पिता ने क्या बोला, भगवान के साथ सोना, लेकिन लोगों के साथ माँ बाप की सोच, माँ की सोच, बाप की सोच, पिता की सोच, भाई की सोच, बहन की, आस पड़ोस की सोच उसके साथ जुड़ जाती है, तो वो खोटा सोना रह जाता है, खोट भर जाती है।
बहुत ध्यान से सुनिए। जब खोट भर जाती है तो उसको प्योर गोल्ड करने में क्या होगा। मान लीजिए मैंने एक रिंग डाली है, ये रिंग डाली है, इसमें गोल्ड 92 पॉइंट है और 8% इसमें खोट है, क्योंकि 22 कैरेट या 23 कैरेट की बनती है, 22 कैरेट की ज़्यादातर रिंगें बनती हैं। तो 92 पॉइंट इसमें गोल्ड है और 8% सोना, 8% खोट है, 92% सोना है। ऐसे ही किसी इंसान के पास 18 कैरेट गोल्ड है, किसी के पास 14 कैरेट है, किसी के पास 22 कैरेट है, किसी के पास 20, किसी के पास 21। कैसे कैसे, जैसा कि मेरे पास, जैसा कि मैं समझता हूँ, मेरे पास भी अभी 90% सोना होगा, 10% तो मैं हूँगा ही, 10% तो मैं भी मेरे साथ जुड़ी हुई, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी अपने आप को अच्छा नहीं कहता। तो ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके पास 20% खोट जुड़ी होगी, किसी के पास 50% खोट जुड़ी होगी, किसी के पास 10%, किसी के पास 5% खोट जुड़ी होगी। तो उसको तपाने के लिए भगवान कष्ट देता है। जैसे कि हम लोहे को, इस रिंग को मैं तपाऊंगा तो उसके पास ढलाई वाले के पास लेके जाऊंगा, ढलाई वाला इसको गालेगा, फिर इसको बाहर निकालेगा, हथौड़ी मारेगा गर्म, वो थोड़ी से जितनी चांदी होगी वो बिखर जाएगी, फिर उस टिक्की को उठाएगा, फिर गर्म करेगा, फिर गर्म करेगा, फिर उसको उठाएगा, फिर रखेगा, फिर थोड़ी 5 दफ़ा ऐसा करेगा कम से कम। तो वो पीतल, जो लोहा जितना भी है सब कुछ बिखरता जाएगा। जो प्योर गोल्ड है कभी नहीं बिखरता। प्योर गोल्ड बहुत नरम होता है, जैसे कि ये छल्ला नरम है, इसको ऐसे दबाऊं और दब जाएगा, ये प्योर गोल्ड है। ये 24 कैरेट छल्ला में डालता हूँ फर्स्ट फिंगर में, तो ये प्योर गोल्ड होता है नरम। नरम कौन होता है? जिसका स्वभाव नरम होता है, जो सबके साथ हंस के बात करता है। और जब वो कब बनेगा? जब उसको तसीहे मिलेंगे। तो कष्ट जो होता है भगवान उसको दे रहा है, प्योर गोल्ड बना रहा है। देखिए आपके लिए तो अच्छा है, आप, हम पता क्या सोचते हैं, मेरा बेटा बहुत दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, इसको, वो प्योर गोल्ड बन रहा है। अगर उसको कष्ट नहीं मिलेंगे, उसको, जैसे कि मान लीजिए मेरे साथ बुरा हुआ वहाँ पे और मैंने चोरी हुई, मुझे पता चल गया यार कौन पैसा मेरे देने वाला, कौन साथ निभाने वाला, कौन नहीं साथ निभाने वाला, मेरे साथ कौन खड़ा है बंदा। अगर मेरे साथ बुरा ना होता तो मेरे को कैसे पता चलता ये बंदा अच्छा है या ये बंदा बुरा है उनको। लेकिन उपाय मैं देता हूँ, उससे बच्चा, जैसे कहते हैं 6 साल के कष्ट 6 महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसा उपाय दूंगा। बहुत समझाती हूँ गुरुजी, वो समझता नहीं। ना समझेगा नहीं, वो मेरे उपाय से ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। आपने क्या करना है, बहुत आसान उपाय बता रहा हूँ। काले सफेद कुत्ते होते हैं, आवारा कुत्ते, वो प्योर केतु होते हैं। केतु होता है हमारा बेटा, भतीजा, भांजा, ये भी केतु होता है। भतीजे भांजे की सेवा, उनको रिस्पेक्ट, प्लस काले सफेद कुत्ते को दूध, रोटी, कुछ भी डाल सकते हो। काले कां को भी दे सकते हो, काले सफेद खरगोश को दे सकते हो, काले सफेद दूजे के दे सकते हो, खरगोश, कुत्ता, और जितने भी काली सफेद गाय को भी दे सकते हो। ऐसे अगर सेवा करते हो इन जानवरों की और ऐसे अपने रिश्तेदारों की, तो आपका बेटा, मेरी गारंटी है, बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर सुधर जाएगा। 6 साल का कष्ट 6 महीने में दूर हो जाएगा। बहुत आसान उपाय, क्या? काले सफेद कुत्ते की सेवा करना। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुजी मेरे हस्बैंड बारे करी जी कुछ, वो भी बहुत दारू दूर पींदे आ, काम कुम ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ओम नमः शिवाय। थोड़ी देर काम ते जाते, महीना कर फिर बैठ हल्दी या केसर का तिलक जुबान के ऊपर लगाने से दारू छूट जाएगी, ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। आपका हस्बैंड कैसे ठीक होगा? जब आप उसे रिस्पेक्ट दोगी। कैसे? रात को जब वो सोने लगे, बहाने से पाँव में बैठ जाओ, थोड़े थोड़े पाँव दबाओ। और कैसे, क्या किया? कुछ भी, पाँव को हाथ लगा दो, नहीं दबाओता। लक्ष्मी जो होती है अपने घर वाले के पाँव में बैठती है, यानी कि विष्णु भगवान के लक्ष्मी कभी सिर पे नहीं बैठती, कभी आगे खड़ी नहीं होती, कभी साथ में नहीं बैठती, वो पाँव में ही बैठती है। आप लक्ष्मी बन जाओगे, वो विष्णु भगवान बन जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। एक छोटा सा उपाय, रात को सोते वक्त उसके पाँव को हाथ लगाना। कैसे? बहाने से वैसे ही बैठ जाए, अरे भाई रजाई ले लो, कुछ भी, हाथ लग गया रोज रात को। हाँ, अगर ऐसे करते हो। ड्राइवर है ना, वो गाड़ी पे भी जाते हैं, 10 दिन आते नहीं है, कभी 10 दिन आते हैं तो फिर जाते नहीं, कहते मैंने जाना नहीं है, बस मर्जी में काम करते हैं। कोई बात नहीं, आपने पाँव को हाथ लगाना शुरू कर। ये तो उपाय था फ्री वाला और सबसे कारगर उपाय, बढ़िया उपाय। लेकिन हम पता कैसे, अब हम ना इंसान हैं, हम पता क्या कहते हैं, यार दान पुण्य तो हुआ नहीं, तो उपाय कैसे लगेगा। एक लेडी मेरे पास आई,
मैंने कहती प्रोफेसर मेरे को पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मेरी आदत ऐसी है, कुछ मेरे को कुछ भी बोले मेरे मुंह से निकल जाता है, यार कोई बात नहीं, पैसे नहीं। मैंने पैसे मत दे, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को क्या प्रॉब्लम है मैं देता हूँ, बताता हूँ तेरे को, बता। मैंने ये प्रॉब्लम है मेरे को, ये बहुत सारे ढेरों प्रॉब्लम आ गई मेरे को, ढेरों, मैं सबके उपाय लिख दिए मैंने। ये मैं कब बेचारी को पैसे नहीं है, चलो उपाय देने हैं, शिवलिंग तक सफ़ेद चंदन तिलक लाना और आ करना सूर्य नमस्कार करना। घर में गई, उपाय पढ़े, मेरे को फ़ोन आया, ये हकीकत बात है। तब मेरी फीस पता कितनी होती थी? 200 रुपया। आज से 15 साल 20 साल पहले की बात, 200 रुपये फीस होती थी तब मेरे। और मेरे को पता क्या कहते, नहीं मैंने फ्री नहीं दिखाना, मैंने 50 रुपये आपको जरूर देने हैं, मैंने फ्री में नहीं दिखाना, 50 तो मैं देने ही देने हैं। घर में जाते हुए वो लेडी सुन रही होगी, जब वो मेरा प्रोग्राम देख रही होगी, तो घर में जा कहती प्रोफेसर साहब आपने तो मेरे को दान पुण्य तो करवाया नहीं, सभी उपाय तो वो करवाए हैं जो मतलब कि ये करना, तिलक लगा लो, ये कर लो, इससे मेरा भला नहीं होगा, मुझे दान पुण्य करवाइए जिससे मैं साधु संतों को खाना खिला सकूं, फलाना कर सकूं, मुझे ऐसे उपाय दे दीजिए। मैंने कहा माता वो जो उपाय बता रहा है उसको तू पैसे नहीं दे रही, और जो जिससे जान में बैठे उसको संतों को खाना खिला दूं, वो लगेगा तेरे को? मैंने कहा तेरे को तो पैसे नहीं थे, तुम कहते 10 साधु को संता खाना खिलाओ, नहीं खाना खिलाने के लिए मेरे पास है। मैं कहा जो बता रहा है उसके पास पैसे नहीं है, जो दे रहा है तेरे को, जो ज्ञान दे रहा है, जो अपना अनुभव दे रहा है, उसको देने के लिए तेरे पास पैसा नहीं है, फिर भला कैसे होगा भाई? इसलिए कभी ऐसे बंदे मेरे पास आते हैं तो हम ज़्यादा हमूनती जो हमारे दिमाग की यही है कि मैं दान पुण्य करूंगा ना उससे मेरा ज़्यादा भला होगा, ये सबकी है तकरीबन। असली उपाय तो बिना पैसे के होते हैं, जो मैंने बताया पाँव को हाथ लगाना। लेकिन फिर भी आपको उपाय देता हूँ, गुरु का उपाय, चने की दाल 500 ग्राम जरूर धार्मिक स्थान पे दीजिए विष्णु भगवान के आगे, तो देखिए आपका हस्बैंड कैसे ठीक होता है, वो भी 5 गुरुवार। ओम नमः शिवाय। तो प्रोफेसर साहब यहाँ पे बात आती है कि पंजाबी की कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख कर होवे माया, तीजा सुख सुलखनी नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। कोई ना कोई दिक्कत परेशानी हमारे जीवन में रह ही जाती है, तो ये सब परेशानियों को कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे छोटे छोटे उपायों से हमारा जो जीवन है वो संवर सकता है? तो ये गुण मैंने आप में ही देखा है। आप इतना छोटा, अभी आपने इतना सिंपल साधारण उपाय दिया और फिर भी मन को तसल्ली नहीं हुई कि बिना पैसे के से मेरा काम बन जाएगा। तो ये मन की तसल्ली, यानी कि 99% लोगों का चंद्रमा जो है वो खराब होता है। अब शेफाली जी पंजवा सुख, अगर मेरा पेट भर जाए तो मुझे बोलूंगा जी जी क्योंकि भूख लग गई यार। इससे पहले मैं भी एक बात छोटी सी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सब लोग समझते हैं, करते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि उपाय प्रॉपरली नहीं कर पाते, काम नहीं होता, फिर आते मेरा काम नहीं होता। हाँ। अब डॉक्टर ने कह दिया भैया आपने ये गोली लेनी है, ले ली, रख ली, 5 दिन में डॉक्टर साहब ठीक तो हुआ नहीं। गोली ली थी? हाँ जी ली थी, ये देखो, अरे ली नहीं थी, खाई थी, आपने बोला था लेनी है। लेनी नहीं है मतलब प्रॉपर उपाय नहीं करना, या करना है तो शॉर्टकट। एक छोटी सी बात यहाँ पे बता देता हूँ। एक मेरे जैसा कोई अनपढ़ बंदा किसी साधु के पास चला गया, बोला महात्मा जी आप इतने मतलब कि तपस्वी हो, सारे लोग माथा टेकते हैं, हमें भी कोई मंत्र दे दो। कहना कहाँ आ गए अनपढ़ बंदा, इसको क्या दे दूँ? कहना कोई नहीं, बस माला फेरा कर। कहना माला फेरा कर? कहना चलो ठीक है। वो भी चला गया माला लेके। कहते कितनी बार फेरनी है ये तो बता दो। फिर वापस आया, वो कहते ये तो फिर मेरे पास हफ्ते बाद वापस आ जाएगा। कहता यार कम से कम ना 1.25 लाख बार फेरनी है। फिर आई, वो क्या होता है जिंदगी भर वापस नहीं आएगा। वो चला गया, अगले हफ्ते फिर आ गया, कहता महाराज 1.25 लाख बार हो गई। कहता यार मैंने सारी उम्र होगी बैठे बैठे, मैं तो नहीं 1.25 लाख पूरे हुए, तेरे तो कितना हो गई 1 हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ। कहता जी मैं ड्राइवर है, ਜਾਂਦੇ गुवाहाटी का चक्कर लग गया, टायर ਨਾਲ ਮਾਲਾਵੰਤੀ फेरन वास्ते, कहता 1.25 लाख तो ज़्यादा हो गई। तो ये शॉर्टकट उपाय भी कई बार हमें मुश्किल में डाल देते हैं। रोहित जी बहुत अच्छा कहा आपने, मज़ा आ गया, बात सुन के मज़ा आ गया वाकई में कि ऐसे भी उपाय उन्होंने टायर के साथ बांध दी, 1.25 लाख हो गए। वो उनकी श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा है वाकई में। अगर आपकी श्रद्धा ऐसी है टायर जैसी, मैंने टायर में बांध दी, मेरा काम तो जब नाम तो मेरा जपया गया, ऐसी ही श्रद्धा मैं आपके भीतर जगाना चाहता हूँ। और अभी आधे घंटे की ब्रेक लेंगे और आधे घंटे कुछ खा लें, आपके लिए सब कुछ आ रखा, आप भी खाइए। खाली पेट ना मेरे से बोला जाएगा ना आपसे सुना जाएगा, पेट गुड़ू गुड़ू करेगा तो चूहों को पहले भगा देते हैं, फिर उसके बाद हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज कौन कौन लोग ऐसे हैं जो प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से रूबरू बात करना चाहते हैं? हाथ खड़े कीजिए। अच्छा, यहाँ पे तो बैठे सभी लोग ही हैं, उनका सपना है तो आज सच होने वाला है। तो प्रोफेसर जो हैं हमारे भीतर आ रहे हैं। जो इंसान सोचता है मैं
मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, बदलाव कर सकता हूँ। पूरी दुनिया में, मैंने पहले भी बताया था, पूरी दुनिया में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो टाटा बिरला बन सकते हैं, धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं, गुरदीप अरोड़ा बन सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं, लेकिन वो जागत जो अंदर से दीपक है वो किसने जलाना है? आपने खुद ने। एनर्जी किसने देनी? आपने खुद ने। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कामयाब ना हो सके। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहता है मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जा रहा हूं, मेरे काम 100% बनेंगे, 100% बढ़ेंगे। लेकिन हम हिम्मत हार जाते हैं। हम क्या कहते हैं? नहीं, भाग्य में तो यही लिखा है। अरे भाई, भाग्य में आपके रोटी लिखी है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं। कुछ मत कीजिए, रोटी घर में बैठ के भी मिल जाएगी, क्योंकि वो भाग्य में लिखी है। रोटी मांग के खानी, रोटी कमा के खानी, रोटी भाग्य में लिखनी आपने 7 स्टार जैसे घर में बैठ के खानी, रोटी नीचे बैठ के खानी। ये भाग्य में रोटी तो लिखी है, लेकिन खानी कैसे है ये आपके ऊपर है। भाग्य ने लिख दिया आपको ये चीज मिलेगी, लेकिन लेनी कैसे है ये आपके ऊपर है। इसलिए भाग्य को इंसान ही खुद बदलता है। कोई भाग्य में भगवान नहीं लेके लिख के आता। भगवान ने भाग्य लिख दिया कि आपके साथ ये दुर्घटना होगी। जैसे मैंने कहानी बताई, मेरा बेटा कहता है कि मैंने 8 घंटे लगातार 10 घंटे सुइयां चुभाई, कष्ट मिलना था उसे। क्यों? क्योंकि वो बुरे कर्म नहीं करता था, तो उसको शौक पैदा हुआ, उसने शौक में कष्ट दाया। इसलिए पूरी दुनिया में हर इंसान को अगर कष्ट मिलता है तो उसको हमारे जैसे इंसान भी मिलते हैं समझाने के लिए। आप इतना छोटा सा कर्म करके अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। वो इंसान कौन है? किसी एक एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से, कोई दोस्त आपका, कोई आपका सलाहकार, कोई आपका जो गुरु बना हुआ है, कोई पीर बना हुआ है जिसके आगे आप माथा टेकते हो, किसके आप, कई दफ़ा तो ऐसा होता है इंसान कहता है चलो भोले शंकर के जाते जाते दर्शन ही कर लेता हूँ। भोले शंकर के दर्शन करता मैं अपनी बात करता हूँ। कई दफ़ा, यानी कि मान के चलो 10 साल में एक दफ़ा, 5 साल में एक दफ़ा मैं भोले शंकर के दर्शन मैं भी करने जाता हूँ। वो कहाँ जाता हूँ? जो ऐतिहासिक मंदिर बने हुए हैं हमारे, कितने 1000 साल पुराने, 500 साल पुराने, उन मंदिरों में जाता हूँ। जो नए बने उस पर मैं नहीं जाता। मैं पुराने शिवलिंग के ऊपर जाता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे आनंद आने वाला है। तो रास्ते में अगर कोई इंसान मिलता है उसकी मैं राय लेता हूँ, वो मिलता है उसकी बातें सुनता हूँ। वहाँ जाके मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं गुरदीप उड़ाऊँ। कहीं भी मैं जाता हूँ, मैं सबसे पहले, अगर मैं शॉपिंग करने भी जाता हूँ, शिफाली जी को बोलता हूँ पहले मैं अपना गुरदीप रोड़ा उतार दूँ, रिंगा उतारता हूँ, गाड़ी में रखता हूँ। मैं अपनी हकीकत बताता हूँ, मैं गुरदीप रोड़ा नहीं हूँ, मैं आम इंसान बन के जाता हूँ सबके पास। ऐसे ही सबको जाना चाहिए अगर आप कुछ लेना चाहते हो। सिंपल साधारण इंसान। अपनी ईगो, अपनी अकड़ वैसे तो करनी नहीं चाहिए, भगवान ने ही बनाई है, इन्हें भगवान ने कभी छीन लेनी, पता ही नहीं आपको, ये पता ही नहीं चलेगा आपको। लेकिन ये कभी नहीं छीनता भगवान अगर आप सिंपल बन के रहते हो। देखिए, कोई इंसान बड़ी गाड़ी से जाता है, अगर वही इंसान के पास छोटी गाड़ी, या कई दफ़ा शौक के तौर पे मैं छोटी गाड़ी भी ऑफिस में ले आता हूँ। मेरे पास एक सबसे छोटी गाड़ी है, बहुत सुंदर सी बना रखी है, नाम हुंडई की है, बहुत अच्छी है, छोटी सी है। कई दफ़ा मैं अपनी ऑडी गाड़ी को छोड़ के छोटी गाड़ी में भी आ जाता हूँ। तो शिफाली बच्चे कहते सर आपको ये गाड़ी जचती नहीं है। मैं कह नहीं, जचने की बात नहीं है। मैं सुबह सैर के ऊपर जाता हूँ ना, मुझे बहुत आनंद आता है छोटी गाड़ी पे। कभी कभी ना मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये गाड़ी भी अच्छी लगती है। अगर मुझे आनंद आता है, अगर भगवान मुझे नीचे घेर भी देगा तो मैं तो फिर भी आनंद में हूँ। भगवान कहता है यार ये बंदा आनंद में ही है, इसको नहीं घेरना, ये आनंद ले रहा है। ऐसे ही मैं सबको बताता हूँ, आनंद आपने साइकिल पे लेना है। जैसे कि आजकल तो ट्रेंड ही बन गया, साइकिल 20-25 हज़ार के, 50,000, 1.5 लाख का। मेरे कहा शिफाली जी कहते सर हम ना 2 साइकिल लेते हैं, हम सैर पे साइकिल पे सैर किया करेंगे। मैं कहा शिफाली जी, जो लोग पहले साइकिल चलाते थे उसको हम कहते थे इसके पास साइकिल है, आज लोग खुद शौक के तौर पे साइकिल लेने लगे। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ, भगवान कहता है तेरे को साइकिल चलानी पड़ेगी, चाहे शौक के तौर पर दूसरी जगह चला, क्योंकि भगवान ने लिख दिया तो चलानी पड़ेगी। तो यही बात है, आपने आनंद लेना है, चाहे वो पैदल चल के। सच बताऊं दिल से, मेरा घर का और ऑफिस का 3 किलोमीटर का डिफरेंस है, 3 किलोमीटर का। मैं कहता हूं
सोनू मेरा भांजा होता साथ में, मैं कहता बेटा अगर दुनिया ना देखे, सच्ची कहूँ, मैं कहता क्या, मैं तुर के जाकर यार ऑफिस में, बड़ा मजा आता है क्योंकि मेरी सैर में टाइम भी बचता है, मैं पसीना में निकाल लूँ, सब कुछ हो जाऊँ, मैं तुर के जाऊँ। तो शिवाली बोलती है सर लोगों ने कहना है लगता घा किसके भाग गया है तभी ये पैदल चल रहा है, यानी कि दूसरों की हम सोच नहीं चेंज कर सकते। मैं तो ऐसा इंसान हूँ, मैं तो कहता हूँ पैदल चलूँ, क्योंकि जो इंसान पहले से चाहता है वो कम करने के लिए वो कभी डाउन नहीं होता। वही इंसान डाउन होते हैं जो ना, पता है कौन इंसान डाउन होते हैं, चलो सुनिए आप बहुत ध्यान से। जो इंसान कामयाब होते हैं, कैसे कामयाब होते हैं पहले ये सुनो। मान लीजिए मैंने छत के ऊपर जाना है, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जाना है, मैं कैसे फर्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा, स्पाइडरमैन तो मैं है नहीं, खींच लूँ स्पाइडरमैन चला गया, ऐसा नहीं होगा कभी भी। पूरी दुनिया में जो इंसान स्पाइडरमैन बनते हैं ना वो गिरते ऐसे स्पाइडरमैन बन के ही हैं, उसकी रस्सी खत्म हो जाती है। जो इंसान सीधी एक पहली पौड़ी से लास्ट पौड़ी पे चढ़ते हैं वो हमेशा ही गिरते हैं, जो 2 नंबर से या गलत तरीके से अमीर बनते हैं। जो इंसान आम इंसान बनते हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पौड़ी जब धीरे 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 आगे चढ़ते जाते हैं, वो इंसान अगर कहीं गिर भी गए, आप सबसे लास्ट पौड़ी पे चढ़ने वाले हो और आप सभी पौड़ियां आप चढ़ के आए हो, अगर ऊपर की पौड़ी पे पैर रखोगे, अगर पैर थिड़क भी गया तो नीचे पौड़ी में पहले पैर लगेगा आपका, क्यों, क्योंकि वहां से चढ़ के आए हो आप। कभी भी इंसान अमीर बंदा एकदम से नीचे वही गिरते हैं जो एकदम से ऊपर जाते हैं। इसलिए ध्यान रखो हमेशा नीची पौड़ी का। मैं तो नीची पौड़ी में बैठा हुआ हूं भाई, और नीचे हो ही नहीं सकता। ऐसे अगर आप मानते हो अपनी लाइफ को, ऐसे अगर आप करते हो, मेरे से लिख के ले लो, कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। जो इंसान ऐसे करता है, मैं तो पहले से जुड़ा हुआ हूं भाई। अगर सोचिए आज के बाद, मैं तो पहले से कोई बात नहीं, साइकिल चलाना पड़े साइकिल चला लेंगे। अपनी जिंदगी को फॉरेन के इंसान पता कैसे करते, क्योंकि मैं फॉरेन के टूर लगाता रहता हूं। मैंने सोचा एक वेटर जो सामान पकड़ाने आता है और एक मैनेजर जो वहां पे लिखता ऑर्डर लिखता है, दोनों की पे एक बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखिए वो वेटर चाहे वो गाड़ी पे आए, चाहे वो साइकिल पे आए, चाहे वो पैदल पे आए, कोई उसको नहीं देखता कौन सी गाड़ी लेकर आया है। शिफाली और मैं नए पहली दफा हम गए स्विट्जरलैंड, हमने सूट बूट डाले ऐसे बन ठन के, किसी ने हमारी तरफ देखा ही नहीं। मगर यार कमाल की बात है यार, बंदे यहाँ पे यार कोई दिखता ही नहीं है। शिफाली कहती सारा घर देख रहे हैं किसी का, फिर तप्पा होती आराम से रिलैक्स हो चलिए, मगर लो तो पजामे तो लो पाओ, एवं चलना होना आपा। जो ही शूट करना, जब हमने शूट करना तब हम शर्ट डाल लेते थे, वही कोई देखता ही किसी तरह नहीं। वो कहता है चाहे वो खरबपति हो तो चाहे वो रोडपति हो, तो वो सिंपल ही हैं सभी। ऐसे अगर बन जाओगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। हमारा देश क्यों पीछे है, हम क्यों पीछे है? उसने बड़ा सूट ले लिया यार, बूट उसके बहुत अच्छे हैं, मैं भी ऐसे लूंगा। जब हम रीस करते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं, बड़ा बनने की कोशिश, हमेशा इंसान वही नीचे गिरता है जो दूसरों को बड़ा दिखाता है। देखिए मान लीजिए मेरे पास ना पहले गाड़ी थी फोर्ड आइकॉन, आज से 15 साल पहले मैं गाड़ी पे आता था। पहले मैं बाइक पे आता था 20 साल पहले मेरे पास गाड़ी पे एक बाइक थी। लोग कहते क्या यार इसको क्या आता होगा, कुछ नहीं आता, ये ऐसे ही है जो थी। मेरे पास कोई नहीं आता था। 50 मेरी फीस थी, आज से 20 साल पहले 50 रुपये मेरी फीस थी। मैंने कहा कोई नहीं आता, 200 में फीस कर, कोई बात नहीं आता ना। और मेरे पास 2-4 कस्टमर आने लगे, मगर 200 फीस से लोग आने लगे। यार लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, अरे यार फीस ज्यादा है, ये बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर होगा, इसकी फीस बहुत ज्यादा है, ये बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर होगा। ये सच है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं अपना ज्ञान, यानी कि जो मेरे साथ बीतता है। 200 फीस हुई, मेरे पास कस्टमर बढ़ गए। मैंने कहा यार 250 मेरे पास को आता नहीं था, 200 बढ़ के आगे, मैं चलो 500 करके देखते हैं। मैंने 2 साल बाद अपनी फीस 500 कर दी और बढ़ गई। मैंने कहा अच्छा इतनी बढ़ जाते हैं। साल बाद मैं कहा अब 1000 रुपये फीस होनी चाहिए मेरी 1000 रुपये फीस बढ़ गई और ज़्यादा बढ़ के भीड़ लग गई भी। मेरे को पहले एक लड़की थी, 5 लड़की रखनी पड़ी। मैं कहा 1000 रुपये फीस, ये इतना रश हो गया। मैंने कहा 2100 करो, फिर 2100 कर दिया, 2 लड़की मुझे और रखनी पड़ी। ये सच है, दिल की बात बता रहा हूँ मैं अपने। मैंने कहा यार फर्क ही नहीं पड़ता, मैं जितनी मर्जी फीस बढ़ा हूँ, रश बढ़ रहा है। मैं कहता चलो भी 5100 फीस। शिफाली कहती सर ऐसे मत करो, गरीबों लोगों के बारे में सोचो, ये दिल की बात है मेरे पे। मैं कहा 5100 आज के बाद मेरी फीस। कहती शिफाली कहती एक बंदा और बैठा, गुरु जी मेरे को 5100 रुपये नहीं तो ना ਤੁਹਾਡਾ प्लीज इदा ना करो। मैं कहती हूँ मैंने बोल दिया, अब शिफाली बता के नहीं। शिफाली कहती 3100 कर लो, ऐसा मतलब 1000 बढ़ाओ। शिफाली फिर रोड़ा बन गई ये आपके बारे में सोचती है हमेशा। ये कहती है नहीं गुरु जी ऐसे मत करो, 3100 कर लो। तब से मैंने 3100 कर, फिर मैं रश और बढ़ गया।
मैंने कहा अब नहीं बढ़ाऊंगा। अब ना मुझे ऐसा लगता है यार गरीब बंदे बेचारे मेरे पास आने से मना करते हैं, बेचारे वो रह गए। अब मैंने क्या कर दिया, एक फंडा, मैंने कहा बाहर बेटा जी तुमने 3100 ही लेनी है। मुझे पता चल जाता कुंडली देख के यार ये बंदा गरीब है, सुबह आते ही मैं 50,000 रुपये अपने पर्स में रख लेता हूँ, वापस करनी जो बाहर देख के आता अंदर से मैं वापस कर देता हूँ। भाई मैंने अपना स्टैंडर्ड नहीं कम करना, पर मैं फीस वापस कर देता हूँ गरीबों को जो मेरे पास आना चाहते हैं। सबको पता है जो मेरे पास आते हैं, सबको पता 100%, जितने बंदे मेरे पास आते हैं सबको पता है प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा का ऐसा एस्ट्रोलॉजर है, वो पैसे वापस करता है।